आचार्य आध्यात्मिक एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आध्यात्मिक के ऊपर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसे हम आपके सामने वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के समय में काफ़ी व्यक्तियों में कुंडलिनी को लेके या कुंडली शक्ति को लेके काफ़ी जिज्ञासा और उत्सुकता का भाव देखा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम हमारे इस चैनल पर कुंडली शक्ति के बारे में आपको वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर बताने जा रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जब मनुष्य जीव के रूप में इस भूलोक में या इस पृथ्वी पर उसका आगमन होता है तो माँ के गर्भ में सर्वप्रथम जो भ्रूण निर्माण होता है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम मेरुदंड अर्थात स्पाइन कोर बनती है। उस स्पाइन कोर से ही जो है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे हाथ है, पैर हैं, सिर हैं और भी बहुत सारे अंग हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ का आधार उसकी जड़ होती है, ठीक उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर का जो आधार है वह है मेरुदंड अर्थात स्पाइन। तो परमपिता परमेश्वर ने इस मेरुदंड के माध्यम से ही मनुष्य के शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संचार किया है। अगर नाड़ी शास्त्र से भी हम देखें तो हमारे शरीर में वायु का जो प्रवाह है वो हजारों नाड़ियों से होता है, परंतु उनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, जिसमें पिंगला, इड़ा और सुषमा नाड़ी है। अपने नाक से एक समय में केवल एक ही नाड़ी से जो हम श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया संपादित करते हैं, परंतु जिस प्रकार एक ट्रेन में इंजन चेंज होता है, ठीक उसी प्रकार जब पिंगला नाड़ी से इड़ा नाड़ी में श्वसन क्रिया स्थानांतरित होती है तो उसके बीच कुछ समय का अंतराल आता है और उस समय के अंतराल में जो है हमारी सुषमा नाड़ी एक्टिव होती है। तो मनुष्य के जो स्पाइन कोर अर्थात रीढ़ की हड्डी जिसे कहा गया है उसके दोनों तरफ जो है पिंगला और इड़ा नाड़ी संचालित होती है, बीच में जो है सुषमा नाड़ी संचालित होती है। और ये सुषमा नाड़ी है, इसी को जो है आप शक्ति का केंद्र मान सकते हैं या आप जो है इसको कुंडली जागरण शक्ति का मार्ग कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति की कुंडली जागृत से मूलाधार से शस्त्रार की तरफ प्रवेश करती है। साथियों, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है अर्थात स्पाइन कोर, उसको साइंटिफिक तरीके से कुछ भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ से लेके यहाँ का जो हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, जिसे अपन गर्दन वाला पार्ट कह सकते हैं, ये स्पाइन कोर के नाम से जाना जाता है। स्पाइन कोर के पश्चात का जो भाग है रीढ़ की हड्डी का, वो थ्योरेटिकल पार्ट कहलाता है। उसके बाद का जो भाग है
वो लंबर पार्ट कहलाता है, और उसके बाद का जो भाग है वो सेक्ट्रम पार्ट कहलाता है। आज हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिकता दोनों को साथ लेते हुए कुंडली शक्ति के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो ऊर्जा है अपने शरीर में 5 चक्रों में निवास कर ये जो ऊर्जा है अपने शरीर में 7 चक्रों में जो है निवास करती है, और इन 7 चक्रों में जो इसकी स्थिति है वो जब मनुष्य जन्म लेता है तब सुषुप्तावस्था में होती है, परंतु भजन, योग साधना एवं गुरु की कृपा से जो है इन 7 चक्रों को एक्टिव किया जा सकता है। आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इन 7 चक्रों में ये जो 7 चक्र जब एक्टिव होते हैं तो प्रत्येक एक चक्र का जागृत होने पर उसके जो कार्य या जो प्रभाव है वो व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो चक्र है वह चक्र है मूलाधार चक्र। कुंडली शक्ति का जो प्रारंभ है, या जो अपन कह सकते हैं कुंडली शक्ति का जो रूट स्थान है वह मूलाधार चक्र ही है। ऐसा शास्त्रों में या अपनी संस्कृति में माना जाता है कुंडली जागरण को लेके कि मूलाधार चक्र में जो है कुंडली 7.5 फेरे लेकर सर्पिलाकार में सुषुप्त अवस्था में या सोई अवस्था में होती है, और भक्ति या भजन के माध्यम से या योग ध्यान या साधना के माध्यम से या गुरु कृपा के माध्यम से इसको जागृत किया जा सकता है। साथियों, कुंडली जागरण जो है इन तीनों ही माध्यम से होता है। भक्ति, भजन एक मार्ग ये हो गया, दूसरा मार्ग जो हो गया योग और साधना, और तीसरा माध्यम जो हो गया गुरु के द्वारा, अर्थात गुरु के द्वारा जब शिष्य का शक्तिपात किया जाता है तब भी कुंडली जागृत हो जाती है। इन तीनों मार्ग में जो सबसे सुरक्षित मार्ग जो बताया गया है वह मार्ग है ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से। उसके पश्चात भक्ति का मार्ग है, और उसके पश्चात गुरु कृपा मार्ग है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान को प्राथमिकता दी गई है उसका एक आधार ये है कि जब गुरु कृपा से किसी शिष्य की कुंडली जागृत अर्थात कुंडली शक्तिपात किया जाता है तो जो वह कुंडली शक्ति है वो एकदम से शरीर में उठती है, और अगर जो साधक है या जो जिस पे कुंडली शक्तिपात किया जा रहा है अगर वो उसको सहन नहीं कर सकता तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। वहीं भजन मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, जिसके माध्यम से जो है कुंडली जागृत होती है। तीसरा माध्यम जो है योग साधना के माध्यम से है, ध्यान के माध्यम से। ध्यान के माध्यम को सुरक्षित इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें कुंडली जागरण की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी धीमी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं बहुत स्लो गति से होती है, जिससे जो है साधक जो है इसका जब ये एक्टिव होती है तो इतना उस पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और उसकी ऊर्जा को जो है संभाल लेता है, और धीरे धीरे जो है एक लंबे या एक निश्चित समय में जो है वो इस प्रक्रिया से गुजर सकता है। तो कुंडली शक्ति का जो
पहला भाग है मूलाधार भाग। यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्था में या सोई अवस्था में होती है। इन तीनों मार्ग से जब ये कुंडली जागृत होती है किसी एक माध्यम से, तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है यहाँ से प्रवाहित होके अपने दूसरे चक्र पे पहुँचती है। मूलाधार जो चक्र है इसकी स्थिति की अगर बारे में बात करें कि मूलाधार चक्र होता कहाँ है, तो जो ये चक्र है मूलाधार चक्र, ये आपकी स्पाइन में सेप्टेक्रम जो पार्ट है, या हम यूँ कह सकते हैं जननांग से ठीक नीचे जो है ये मूलाधार चक्र स्थित होता है, या जहाँ से रीढ़ की हड्डी जो है प्रारंभ होती है। मूलाधार चक्र का जो रंग है वह लाल रंग है, और इसके जो देवता माने गए हैं गणेश जी भगवान और माँ काली को जो है इसका देवता माने गए हैं दोनों ही। मूलाधार चक्र जो है अगर किसी व्यक्ति में सुषुप्त अवस्था में है या एक्टिव नहीं है, तो उस व्यक्ति में जो है आलस्य भरा रहेगा, और उसकी जो मानसिकता है वो हमेशा काम उत्तेजित या जिसे हम कहते हैं वो जो व्यक्ति का जो नेचर होगा हमेशा काम वासना में तृप्त रहेगा। परंतु जब कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है मूलाधार चक्र पे, वहाँ जब एक्टिव हो जाती है, तो वहाँ से जो है व्यक्ति जो है काम वासना से बाहर निकलकर आलस्य को छोड़ के पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ता है। दूसरे चक्र की अगर हम बात करें तो उस चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान जो चक्र है वह ठीक अपनी नाभि के नीचे अवस्थित है, और इसके जो देवता हैं वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो है वह कामना का प्रतीक माना गया है, और जब ये डिएक्टिव रहता है तब व्यक्ति में अपने उद्देश्य को लेकर, अपने गोल्स को लेकर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती है। कामना, ये जो इच्छा है किसी कार्य को करने की, वह नित्यांत आवश्यक है। तो इस चक्र पे भी अगर यदि ऊर्जा जो है डिएक्टिव है तो उसको एक्टिव किया जा सकता है, और व्यक्ति जो है अपनी एनर्जी को आगे की तरफ आकर्षित कर सकता है। स्वादिष्ठान चक्र के पश्चात जो तीसरा स्वादिष्ठान जो चक्र है, इसका रंग जो है वह ऑरेंज होता है, और इसके बाद जो तीसरा जो चक्र है उसको मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है। मणिपुर चक्र का जो रंग है वह ऑरेंज होता है। ऑरेंज रंग जो है स्वादिष्ठान चक्र का होता है, और पीला जो रंग होता है वह मणिपुर चक्र का होता है। मणिपुर चक्र के जो देवता है वो ब्रह्मा जी को माना गया है। तो ब्रह्मा जी आपको पता है सृष्टि के रचयिता हैं। सर्जन का जो ये चक्र है प्रतीक है। जब व्यक्ति में मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति को विभिन्न सृजनात्मक कार्य करने से संबंधित जो है उसका व्यक्तित्व हो जाता है। साथ में ही मणिपुर चक्र एक्टिव होने पर उसको विभिन्न प्रकार की जो सिद्धियाँ या शक्तियाँ है उनका आभास उसे होने लगता है। चौथा जो चक्र है वह चक्र अनाहत चक्र है, और अनाहत चक्र की जो स्थिति बताई गई है वो ठीक अपने हृदय के बीच में बताई गई है। अनाहत चक्र का रंग जो है हरा होता है,
और इसके जो देवता है वो हनुमान जी, राम जी और सीता को माना गया है, क्योंकि जहाँ राम, सीता और हनुमान जी है वहाँ पर उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही जो है मनुष्य का व्यवहार हो जाता है इस चक्र के एक्टिव होने पर। जिन व्यक्तियों में ये चक्र एक्टिव होता है वो व्यक्ति काफ़ी संवेदनशील, प्रकृति प्रेमी एवं काफ़ी इमोशनल स्वभाव के पाए जाते हैं। उनमें जो है जीव जंतु, प्रकृति, बच्चे, बूढ़े, सभी के प्रति जो है प्रेम का भाव रहता है और उनकी जो मानसिकता रहती है वो अहिंसा परमो धर्म की रहती है। साथ ही वह हर जीव जंतु के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं और उनका जो हृदय है मधुरता एवं प्रेम से आत्म प्रेरित रहता है। इसके बाद का जो चक्र है वह विशुद्धि चक्र है और विशुद्धि चक्र का जो निवास स्थान माना गया है वो अपने यहाँ कंठ के यहाँ पे उसका निवास स्थान माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति का विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति की जो वाणी है वह वाणी काफ़ी मधुर और रस भरी हो जाती है। जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति की वाणी को सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के मुंह से हमेशा जो है अच्छी परोपकार कार्य में संलग्नित बातें और मानव समाज राष्ट्र के प्रति पॉजिटिव सोच के साथ उसकी वाणी निकलती है। और ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है उस व्यक्ति की बातें जो हैं सच हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु महात्मा संत जो हैं एक लंबे समय तक जब वो साधना करते हैं तो उनका जो विशुद्धि चक्र है वह एक्टिव हो जाता है और जब वो किसी को आशीर्वाद स्वरूप कोई वचन या शब्द कहते हैं तो वो जो है फल फूलित हो जाता है। विशुद्धि चक्र के पश्चात जो अगला चक्र है कुंडली जागरण या कुंडली का जो अगला चक्र है वह चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है। और इसका जो स्थान है साथियों वह ठीक जहाँ पे ये आपकी नोज़ या जो नाक है ख़त्म हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी नाक है यहाँ ख़त्म हो रही है और यहाँ से आपका सिर प्रारंभ हो रहा है, ठीक यहीं पे जो है आपकी थर्ड आई या आज्ञा चक्र की स्थिति होती है। इसका जो रंग है वह इंडिगो माना गया है। इसका जो देवता है वो शिव पार्वती को माना गया है। थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र है। जब व्यक्ति की ये कुंडली जागृत हो जाती है तब व्यक्ति जो है तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल वो देख सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। साथियों मूलाधार से लेकर हमने छठे कुंडली चक्र आज्ञा चक्र तक के बारे में आपको बताया। यहाँ तक की जो यात्रा है वह जो व्यक्ति योग साधना भजन इत्यादि से यहाँ तक जो है अपनी कुंडली को जागृत कर सकता है। परंतु जो सातवां चक्र है वह चक्र है सहस्त्रार चक्र। वहाँ या सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करना
का कोई भी मार्ग नहीं है। सहस्त्र चक्र अर्थात जो अंतिम चक्र है, कहते हैं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, या जो हमारे प्राचीन भारत के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति का सहस्त्र चक्र एक्टिव हो जाता है तब व्यक्ति जो है स्थूल से सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है और इस भौतिक संसार से जो है यूनिवर्स में विलीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, या हम सीधे से यूँ कहें कि व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र चक्र का जो रंग है वो बैंगनी रंग है, और यहाँ तक वही व्यक्ति पहुँचता है जिस पे ईश्वर की कृपा होती है, अर्थात ईश्वर जो चाहेगा तभी सहस्त्र चक्र व्यक्ति का एक्टिव होगा। 6 चक्रों तक की यात्रा के तो विभिन्न मार्ग प्रकार मैंने बता दिया। योग साधना है, ध्यान है, भजन है, गुरु कृपा है, इनके माध्यम से इन 6 ही चक्रों को जो है व्यक्ति एक्टिव कर सकता है। परंतु जो ये 7वां चक्र है ये एक्टिव केवल उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही होता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है तो व्यक्ति की जो है वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज के लिए साथियों इतना ही काफ़ी है, और कुंडली जागृत को लेके हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक्स, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।